हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों आईआईटी धनबाद का जियो फिजिक्स में एमएससी टेक जियो फिजिक्स एंड अप्लाइड जियो फिजिक्स में अपन जो कोर्स चलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना दोस्त है आशीष राजपूत, जो मेरा ही दोस्त है, जो हमने साथ में ही हम कोचिंग वगैरह करी थी। और ये वो भी आईआईटी धनबाद से एमएससी जियो फिजिक्स कर रहा है, एमएससी टेक इन अप्लाइड जियो फिजिक्स कर रहा है, अभी सेकेंड ईयर है इसका। तो अपन उसके बारे में ऑनेस्ट टीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो वहाँ का जो प्लेसमेंट होता है और जियो फिजिक्स में जो एक जियो फिजिक्स जैसी चीज़ों के बारे में अपन को मतलब बिल्कुल खुलकर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो कौन से एग्जाम से होते हैं जिसमें आगे अपना करियर डिफाइंड होता है, तो वो सब के बारे में अपन आराम से डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट रिसर्च वगैरह सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई आशीष, सबसे पहले तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ IIT धनबाद में एमएससी टेक अप्लाइड जियो फिजिक्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ और अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाली है मेरी। और जब मैं बीएससी कर रहा था इस केसव के साथ ही, तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मैं आईआईटी में जाऊँ। तो फिर मैंने आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन करी। फिर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं यहाँ पर आ गया। इसलिए तो अभी तो- तो जैसे तुमने बीएससी जैसे नॉर्मल तुमने कहा कि भरतपुर वगैरह से करी है, मतलब नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी हाँ से करी है, तो वहां हाँ। से आईआईटी धनबाद जैसी मतलब आईआईटी में जाने का अनुभव कैसा था? फर्स्ट इंप्रेशन जो गेट से एंटर करते जब। जब पहली बार जब आईआईटी आए थे तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब जो एक ड्रीम था वो पूरा हुआ। यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लगा कि हम आईआईटीएन बने, कुछ लोगों में से आए, थोड़ा अच्छा लगा। और ऐसे तुमने करके मतलब ऐसा कोर्स चुना है जो मतलब बहुत कम जगह मिलता है, जियो फिजिक्स। मैंने जो जियो फिजिक्स ली। मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी, जैसे कि मेरी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जियो फिजिक्स में इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत अच्छा है। और कुछ एक गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम लगता है जो कि मैं आगे बताऊंगा सबको। तो उन उस सारे फील्ड को देख करके मतलब यहाँ पे मैं आया जियो फिजिक्स में। तो जैसे भरतपुर। मतलब इस मतलब आज की जर्नी में मतलब जियो फिजिक्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वह जियो हाँ फिजिक्स को मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल उनको इसी जेम रैंक की बात करूं तो उनको एक अच्छी खासी एनआईटी मिल रही होती है और एक आईआईटी धनबाद का जियो फिजिक्स प्रोग्राम मिल रहा होता है। तो उसको मतलब उस टाइम डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस स्टूडेंट को कि यार वो जियो फिजिक्स जाके चुने, क्योंकि जियो फिजिक्स के बारे में उसको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन पहले जियो फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जियो फिजिक्स में मतलब आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। हाँ। ठीक ठीक है, है। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो बस, तो करियर गाइडेंस दे दो थोड़ा सा। तो जियो फिजिक्स देखो, बेसिकली अर्थ की सब सरफेस के नीचे क्या है उसके बारे में फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करके स्टडी करना होता है। जैसे अर्थ की सब सरफेस के नीचे काफी सारे मिनरल्स हैं, जिनसे मतलब हम डेली लाइफ में काम आने वाले मिनरल्स हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, सब कुछ हमारे जो डेली लाइफ में काम आ रहा है वो सब अर्थ की सरफेस के नीचे से मिल रहे हैं। तो एक जियो फिजिसिस्ट ही बताएगा कि वो मिनरल्स हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। और जैसे कि ऑयल हुआ, पेट्रोल हुई, वो सारी चीजें हमें अर्थ की सरफेस के नीचे से मिल रही हैं। तो उन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए कि यार ये कहाँ पर मिल सकती हैं, जियो फिजिक्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो जियो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली अर्थ की सब सरफेस का मॉडल तैयार करते हैं फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करके। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमारी बॉडी का एक्सरे करेगा, उससे डिफाइन करेगा कि हमारी बॉडी में अंदर क्या क्या है। ऐसे ही एक जियो फिजिसिस्ट अर्थ का मॉडल करता है और बताता है कि यहाँ पर ये मिल सकता है, ऐसे करके। और काफी सारी हमारी यूजफुल चीजें हमें अर्थ की सरफेस के नीचे मिलती हैं, क्योंकि सबको पता होगा पेट्रोल है, ऑयल है, हम इनके बिना जिंदगी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वो सारी सही चीजें कहा। एक जियो फिजिसिस्ट बताता है। सही। बस थोड़ा। तो सही कहा मतलब आप। तो जियो फिजिक्स मतलब एक मतलब फिजिक्स का ही एक पार्ट है जो मतलब बहुत कुछ हाँ, सिखाता है। फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हैं अर्थ की सब सरफेस के नीचे क्या है वो सब जानने के लिए। और जैसे आईआईटी धनबाद का जो ये जियो फिजिक्स का जो प्रोग्राम है, एमएससी टेक इन अप्लाइड जियो फिजिक्स, ये जनरली 3 साल का प्रोग्राम है, 3 ईयर प्रोग्राम हाँ, चलता है। तो इस 3 सालों में मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है, या मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे तुम बताए, जैसे तुम एक जिसने जियो फिजिक्स मतलब जियोलॉजी के बारे में पढ़ा नहीं मतलब कभी कहीं, तो हाँ। उसको क्या मतलब वहां जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब वो क्या डिफिकल्टी आती है? और उसको, क्योंकि देखो सबका बैकग्राउंड बेसिकली फिजिक्स वाला रहा है, तो जियोलॉजी को पढ़ने में सबको दिक्कत आती ही है। तो जियोलॉजी को मतलब अच्छे से खुद से पढ़ना होगा। जैसे अभी हमारे पास 1 डेढ़ महीने का जो टाइम है, जो भी जियो फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा जियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ के प्रोफेसर पढ़ाएंगे ही आते ही। सबसे पहले जियोलॉजी पढ़ाई जाती है यहाँ पे फर्स्ट सेम में।
अच्छा जियोलॉजी वो पढ़ाएंगे और उसके साथ में मेथड्स पढ़ाएंगे कि अर्थ की सरफेस के नीचे क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स है, उन मेथड्स को पढ़ाया जाता है बेसिकली, ऐसे करके। तो मतलब वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट चलते हैं जैसे जनरली? फर्स्ट सेम में फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जो कि जियोलॉजी का बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जो कि हमें जियोलॉजी के बारे में बताती है, क्योंकि हम फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो हमें जियोलॉजी आनी चाहिए, उसके लिए हमें बताते हैं फिजिक्स, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट होता है अपना जियो फिजिकल मेथड्स, जिसमें सारी मेथड्स जो भी होती है जियो फिजिक्स की, उनका एक ओवरव्यू दिया जाता है कि इनमें इस मेथड में हमें ऐसे करना होता है, ऐसे करके डिटेक्ट कर सकते हैं हम। एक जियो फिजिकल मेथड्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट है जियो फिजिकल मेथड्स। और तुम्हारा रिमोट सेंसिंग पढ़ाएंगे, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। और क्या था, अ, और एक भी कुछ? होता है सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स होता है। अच्छा। और एक सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स है, जिसमें हम अर्थ की एनालिसिस करते हैं, जैसे तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनके बारे हाँ। में स्टडी करते हैं सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स में। और एक होता है मैथमेटिकल फंक्शन एनालिसिस, जो कि बेसिकली सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, जो कि सिग्नल एनालिसिस जो कि हमारे डेटा को अच्छा करने में काम आती है। डेटा क्या होता है वो सारी चीजें यहीं पे आगे पता लगेगी, थोड़ा जियो फिजिक्स का डेटा कैसा होता है। अच्छा मतलब अर्थ के बारे में तुम सब कुछ जान लेते हो जियो फिजिक्स में आने के बाद। जैसे तुमने जो हाँ सब्जेक्ट बताए हैं मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मतलब जो जनरली हाँ एमएससी फिजिक्स के प्रोग्राम में स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाता। मतलब जो फिजिक्स जियोलॉजी मतलब बहुत कम जगह होती है जो मतलब वो पढ़ेगा। मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटियों में मिलती है जियोलॉजी, हमें बीएससी में वो भी। हाँ। ऐसे अपने भी शायद तो नहीं थी वो जियोलॉजी। हमारी भी नहीं थी, हम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ के आ रहे हैं, सब पीसीएम लोग पढ़ के। ऐसे ही आ रहे हैं। बढ़िया हाँ। यार। तो जैसे तुम 3 साल का ऐसे ये प्रोग्राम रहता है तो जैसे उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है? मतलब फीस वगैरह क्या है फीस फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेम में अराउंड 57,000 लगती है। अच्छा उसमें और सेकंड, एकेडमिक उसमें हॉस्टल में तीनों आ गई? सब कुछ सब सब मिला के। अच्छा। और सेकंड सेम में अराउंड 34। अच्छा और फिर थर्ड सेम में 44, फिर 34, फिर 44, फिर 34, ऐसे करके मतलब 6 सेम में कंप्लीट है। 3 साल में ओवरऑल माने तो कितने में हो जाएगी उसकी सब कुछ? 2.5 से 3 लाख के आसपास मतलब टोटल फीस 3 लाख होगी। में वो आराम से 3 साल में आईटी धनबाद से एमएससी टेक इन अप्लाइड जियो फिजिक्स करके निमट सकता है। कम। हाँ बिल्कुल। तो उसके बहुत ही बाद जेन्युइन सी फीस है। हाँ मतलब ठीक है यार, 1 लाख 1 साल के लिए अफोर्डेबल है हाँ आराम से। मतलब इतना तो तुम कहीं पर भी तैयारी करो और बाहर रहोगे जब भी लग जाएंगे, 1 लाख से ऊपर ही लग हाँ जाते हैं। तो तुम हाँ और आईआईटी धनबाद से तुम मतलब किसी अच्छी डिग्री कर रहे हो तो एक इसमें तुम हॉस्टल भी आ गई, मेस भी आ गया, और एकेडमिक का जो जो भी हाँ। तुम फीस अब वहाँ पर जियो फिजिक्स के बारे में लर्निंग कर रहे हो वो भी आ गया। तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, और बाकी फैसिलिटीज जो कि आईआईटीज में मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज भी वो मिलती है तो उसी 1 लाख में। तुम्हें इंजॉय करना ही है। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाई हाँ पढ़ाई होगी। मतलब वो तो डांस है ही, स्पोर्ट्स सब कुछ वो तो मिलेगा, सब सिंग होता है भाई, जो करना है सब। इवेंट्स तो होते ही हैं। टेस्ट का तो आनंद ही अलग है। वो नाइट नाइट हाँ इवेंट्स का जो मजा है आईआईटीज में वो तो रॉकिंग है। यही उसके तो मिलता है बस आईआईटीज में, और क्या ही मिल रहा है। वही तो उसके लिए तो ज्यादा फेमस है आईआईटी, टेस्ट के लिए। हाँ मतलब स्टूडेंट्स फेस्ट को देख कर ज्यादा इंकरेज होते हैं कि भाई आईआईटी जाकर वो इंजॉयमेंट लें। तो हाँ। मतलब उससे भी ज्यादा बस इंकरेज होते हैं। और वहाँ पर पढ़ाई का करिकुलम और टेक्नोलॉजी का मतलब जो प्रोफेसर्स की जो टेक्नोलॉजी मतलब वहाँ पर जो इन सब चीजों पर जो फोकस करा जाता है ना तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है उसको। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और तो जैसे आईआईटी धनबाद का जियोलॉजी जो प्रोग्राम जियो फिजिक्स का जो प्रोग्राम है दोस्त, उसमें प्लेसमेंट कितना जाता है 3 साल के बाद यदि स्टूडेंट का यदि मतलब अच्छा का यदि प्लेसमेंट लेना चाहे तो? प्लेसमेंट अलग अलग साल वेरी करता है थोड़ा। क्या इस एवरेज? साल इस अपन साल एवरेज की बात कर देते हैं। इस साल अराउंड 60% के अराउंड प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा। 38 की स्ट्रेंथ थी, और 21-22 के अराउंड प्लेस्ड हुए हैं। और अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं यहाँ से। और क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री हायर करती है, ऑयल इंडस्ट्री काफी पैसा देती है। तो एवरेज कितना तो मान सकता है कि मतलब इतना मिल ही जाएगा उसको मतलब आईआईटी धनबाद से जियो फिजिक्स करने के बाद? मिल ही जाना श्योर तो नहीं कह सकते। अच्छा। देखो वो तो कहीं भी वो श्योर नहीं है, जॉब तो नहीं कहीं भी श्योर नहीं। नहीं तुम मतलब वो अगर नहीं कि तुम अगर, जैसे इतना मतलब तुम बता रहे हो कि 100% में से 60% स्टूडेंट मतलब 100% ने हाँ अप्लाई करा होगा तो 60% स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो उनमें से हाँ, कितना गया है मतलब एवरेज? मतलब इतना तो मिनिमम या एवरेज? हाई हाईएस्ट पैकेज गया है 28 लाख। अच्छा। और मिनिमम मिनिमम 9-10 लाख था, तो ऑन एन एवरेज लेके चले तो 15 लाख 16 लाख ऑन एन एवरेज है। तो यार काफी इतना अच्छा है प्लेसमेंट है। एवरेज 15 लाख।
और जो मिनिमम तू बता रहे हो 8-9 लाख, इतने में तो एमएससी फिजिक्स के क्योंकि जो प्रोग्राम जो चलते हैं ना, मैं सही बताता हूँ। हाँ मैंने इतने रिव्यू लिए हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली इनका, या एनआईटी इसका, ये उनका एवरेज बताते हाँ। हैं 8-9 लाख, आठ सात अरे आठ तो हाँ। जो मिनिमम प्लेसमेंट हुआ है, वो जो जियो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको हायर करने के लिए कोचिंग्स भी आती हैं। उन्हीं का हुआ है 9 लाख का। आकाश आई थी, उसने 9 लाख के आसपास कुछ हाँ तो पैसे दिए हैं। एमएससी फिजिक्स में वही मिनिमम है। एमएससी फिजिक्स में प्लेसमेंट एडटेक में होता है। हाँ। अदर फील्ड में कहाँ और प्लेसमेंट, मतलब बहुत कम कंपनियां आती है जो इंडस्ट्री में लेके जाती है। वो ऑप्शंस जियो फिजिसिस्ट के पास भी हैं, जियो तो फिजिसिस्ट को हायर मतलब करने के लिए। तो मतलब ये है कि तुम जियो फिजिक्स करने के बाद एडटेक का तो ऑप्शन रहेगा इस समय, आईआईटी की डिग्री मिली हाँ, गई। एडटेक तो है। हाँ। उसके अलावा इधर ऑप्शन इंडस्ट्री में बस जाकर आराम से धमाल कर सकते हो, 14-15 लाख ऑयल आराम से। इंडस्ट्री है। ऑयल इंडस्ट्री बहुत पैसा देती है। अगर ऑयल इंडस्ट्री में एक बार घुस गए तो इतना पैसा है भाई, बहुत ज्यादा पैसा है, सोच भी और नहीं ये सकते तुम हम। मान के चलो कि तुम आज 15 लाख में हम्म, एंटर कर रहे हो, तो एक साल बाद हाँ तुम्हारा ग्रोथ भी तो 18 लाख होने हाँ में देर हाँ। देरी देरी नहीं लगेगी 15 लाख से। 18 नहीं, 18 तो कम बोला भाई, ज्यादा ग्रोथ होती है। और दो तीन मतलब साल में एक तो साल की काफी। बता रहा हूँ मैं, 1 साल 2 साल के अंदर हाँ, अंदर, काफी मतलब काफी एक, ग्रोथ होती है। तो 15 लाख से तुमने एंटर करा तो 1-2 साल के अंदर 18-20 लाख होने में देरी नहीं लगती। हाँ मतलब हाँ जितने ज्यादा पैकेज से तुम एंटर करते हो उतनी ही ज्यादा मतलब तुम्हें इंक्रीमेंट मिलता जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो ये है क्योंकि कि इंडिया में बेसिकली जो जॉब्स दे रही है वो ऑयल इंडस्ट्री है, तो ऑयल इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है इंडिया में। तो वो पैसा दे देती है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। पर वो काम मांगती हैं, अच्छा काम चाहिए उन्हें। वो यार हम्म, 15 लाख दे रही है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना यार, सीधी हाँ, सी बात। तुम्हें 1.5 लाख वही तो। रुपए ऐसे दे रही थोड़ी दे देगी वो। हाँ, तुम यदि उसको वजह। पूरा पूरा दिन नहीं दे सके तो फिर वो क्या है मतलब है, हाँ, इतना वही तो। तुम, वही तो तो मतलब ये है कि तुम्हारा पूरा नॉलेज बेस्ड रहेगा। और तो जैसे तुमने ये जियो फिजिक्स का प्रोग्राम था तो उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता होगा, शुरुआत में कैसा अनुभव हुआ था वैसे मतलब। जब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे दुख हुआ था, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट था। तो अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। अब थोड़ा जैसे जैसे डीप जाते गए तो सब्जेक्ट की नॉलेज हुई कि सब्जेक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए। ये हमारी बेसिक जरूरत है जियो फिजिक्स। ऐसे मतलब जियो फिजिक्स में ना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। इतनी सारी मिनरल्स निकल रहे हैं नीचे से, ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें आ रही हैं, इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। फिर थोड़ी सब्जेक्ट की नॉलेज हुई तो सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। अब थोड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है। जॉब्स भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा मजा आता है। शुरुआत में इसलिए लगाओगे यार, शुरुआत में जब एबीसीडी सीखते हैं तो अजीब सा लगता है, तो वो सीख जाते तो हाँ, लिखना आ जाता है। तो क्योंकि वे बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि रिलेटेबल हो, पढ़ा हो। बस खाली जो मेथड्स है, जैसे कि फर्स्ट सेम में हमने सॉरी सेकंड सेम में ग्रेविटी मेथड पढ़ी और जियो इलेक्ट्रिक मेथड पढ़ी, जो कि रिलेटेड है, ग्रेविटी से रिलेटेड है, जियो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। तो ये थोड़ी लगी कि ये हमने पहले से पढ़ रखा है, पर फर्स्ट सेम में कुछ ऐसा ही चला था। तो थोड़ी दिक्कत ये आई थी। कोई भी नई चीज पढ़ोगे तो दिक्कत तो शुरुआत में आएगी ही, से नहीं कौन हाँ सी भी चीज पढ़ो। जैसे तो क्लास 11 में जब फिजिक्स पढ़ते थे तो थोड़ा अजीब सा हाँ लगता था। अब वो देखते हैं क्लास 11 की क्या फिजिक्स है वो, या 12th की क्या फिजिक्स है। तो वह है कि तुम हाँ। शुरुआत में पढ़ोगे, प्रॉब्लम हर जगह आएगी, तो आराम से पैशन रखना दोस्तों, तुम सर्वाइव कर लोगे आराम से, टेंशन मत लेना यदि तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब हमें सीनियर जूनियर कल्चर है थोड़ा। तो सीनियर से अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे अब मैं तुम्हारा सीनियर होऊंगा, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस फील्ड में क्या स्कोप है या फिर कैसे पढ़ना है। तो वो सब हो जाएगा अगर कोई भी आता है तो। क्योंकि उसकी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये आशीष भाई भी उसी बैकग्राउंड से है जिस बैकग्राउंड से तुम आए हो। हाँ, और दूसरी बात मैं भाई बताओ, एक छोटे से गांव से आया हूँ, सब फिजिक्स, मैं भी फिजिक्स पढ़ के ही आया हूँ। और तुम वो भी तो, फिजिक्स ही पढ़ के आओगे। ये तो और हिंदी मीडियम से था भाई, हिंदी में हाँ, हम, मैं हिंदी मीडियम से था। मतलब हम हिंदी मीडियम से, मतलब ये बंदा आ जाकर पढ़ सकता है, तो तुम मतलब क्यों क्यों नहीं कर सकते, मतलब सर्वाइव और सब कुछ हो सकता है। तो फीस वगैरह तो अपन डिस्कस करी, फैकल्टी कैसी है वहाँ की, मतलब फैकल्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फैकल्टी तो देखो सब जगह जैसी होती है वैसी ही यहाँ पे है। मतलब पर ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे क्या है, मतलब है ठीक ठाक, कोई ठीक पढ़ा लेता है, कोई नहीं पढ़ा पाता। फैकल्टी सब जगह ऐसी मिलेगी, खुद से पढ़ना पड़ता है। बुक्स अवेलेबल हैं, वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर नोट्स भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। अच्छा, तो बढ़िया हो जाएगा। तो पेपर और लेवल जो कैसा बनाते होंगे वो मतलब। जो नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि पेपर को हार्ड बनाते हैं, बाकी नहीं तो नोट्स से हो जाता है सब कुछ। उनकी आदत ही होती है, कुछ टीचर की हम्म, आदत ही होती है वो। कुछ टीचर्स हैं। और भाई देखो, मतलब जियो फिजिक्स के फील्ड में आईआईटी धनबाद एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट है, बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है। आईआईटी धनबाद की जो फैकल्टी है, नामी फैकल्टी है, बड़ी बड़ी फैकल्टी है, बहुत बहुत रिनोन्ड फैकल्टी है।
पर पढ़ाते वो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, पर अच्छा, फैकल्टी बहुत बड़ी-बड़ी है। नाम नाम बड़ा पर बड़ा है। हाँ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पे। अगर हम उनसे जानना चाहेंगे तो वो पढ़ाते अच्छा नहीं है, पर उन्हें खुद को बहुत अच्छी नॉलेज है। पढ़ाते अच्छा नहीं है, मतलब ये है हाँ, कि रिसर्च अच्छा है उनका। रिसर्च हाँ। वर्क अरे फॉलो उन कर। अरे उनको मतलब जैसे एक आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स का जो लेवल होता है ना, तो वो अपने लेवल को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डाउन नहीं करना चाहते। वो उसी लेवल से पढ़ा रहे होते हैं और अच्छा, स्टूडेंट का लेवल थोड़ा उनसे नीचे होता है, तो दिक्कत आती है। मतलब वो बाकी समझ, उनकी जो नॉलेज है। हाँ, ऐसे वो समझते होंगे यार इनको सब कुछ आता है, लेकिन वो नहीं जानते कि यार ये तो हाँ, पहली बार एंटर करे जियो फिजिक्स में। हाँ। उन्हें ऐसा मतलब लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है, इनका रिवीजन कराना है बस हमें। मतलब ये बीएससी से पढ़ के आ रहे जियो फिजिक्स को। हाँ, उनको क्या पता कि फर्स्ट ईयर ही आया है भाई उनका, मतलब पहली बार ही एंटर हुआ है जियो फिजिक्स। ऐसे आशीष भाई, जैसे आईआईटी धनबाद को आईएसएम भी जाना जाता है, जिसका हाँ। माइनिंग के लिए जाना जाता है, तो मतलब ये इन किस, कैसे आए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम इसका नाम था पहले। मतलब ये अंग्रेजों के टाइम पे 1926 में डेवलप की थी, जब अच्छा, इसको ये कितनी स्टेबल। पुरानी है? हाँ, 100 साल होने वाले हैं अभी रिसेंटली, कुछ दिन बाद। अच्छा, एक साल बाद हो जाएंगे, तो 100वां साल हाँ, वही मनाओगे इसका मतलब इसका। हाँ, हाँ, यहीं पे होने वाला है, फंक्शन होगा, इवेंट होगा। अब जैसे जब इसको इस्टेब्लिश किया था तो आईएसएम नाम रखा था, अंग्रेजों के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी 1926 में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। क्योंकि यहाँ पे मतलब कोयले की माइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनिंग का फील्ड थोड़ा बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, क्योंकि फील्ड है ना यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि माइंस कैसी होती है रियल में। वो सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ की जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इंडिया का बेस्ट डिपार्टमेंट है माइनिंग डिपार्टमेंट। इन अच्छा, अर्थ साइंसेज की फील्ड में आईआईटी धनबाद सबसे बेस्ट कॉलेज है। हाँ वो तो है। तो माइंस के मामले में यहाँ खाना, मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती होगी वहाँ तो, मतलब गर्मी सम। गर्मी देखो, मतलब उमस रहती है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी काफी रहती है। और जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बारिश भी हो जाती है, तो मौसम ठीक हो जाता है बाद में। मतलब ऐसा अच्छा, नहीं है कि मौसम खराब ही रहता हो, बारिश के बाद में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो हॉस्टल हॉस्टल कैसे दे रखा है, मतलब सिंगल रूम है या मतलब सिंगल सीटर है या डबल सीटर है? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो 2 सीटर रहेगा, और थर्ड ईयर में सिंगल रूम मिलेगा, ऐसे करके थोड़ा। अच्छा, तो मतलब रूम, तो मेस वेस का खाना कैसा है वहाँ का? मेस का खाना एवरेज ही है, मतलब खाने लायक है, सरवाइव कर सकते हैं अच्छे से। मतलब खा के जी सकते ऐसा, हैं? हाँ, खा के जी सकते, जिंदा रह सकते हैं आसानी से, घर का ही कोई होता है दिक्कत। वो। हाँ भाई, घर का तो घर का ही है, घर के को तो सभी मिस करोगे, पर सरवाइव कर सकते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है, तो अभी अच्छा समर में खाना। तुम वही हो आईआईटी धनबाद में, मतलब प्रोजेक्ट वोजेक्ट कर हाँ, रहे हो तो? मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहीं पे। अच्छा, ये इंटर्नशिप कर रहे हो, तो हाँ, बढ़िया है। मतलब जैसे अगर जिसको प्लेसमेंट जाना है तो प्लेसमेंट में चल जाएगा, जिसको मतलब आगे हाँ, कुछ रिसर्च करना है तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, और यदि किसी को गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है कि मतलब मेरे को जियो फिजिक्स से कोई अच्छा खासा यदि गवर्नमेंट एग्जाम हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा बता दो क्या एक आप। जियो फिजिसिस्ट के लिए रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी हैं। अच्छा, जैसे कि अ, मतलब हमारी कोर में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कैसे जनरेट हो रहा है, जो कि एक फिजिसिस्ट भी कर सकता है। ये एक तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कैसे जनरेट हो रहा है। अब तक मतलब साइंटिस्ट बता नहीं पाए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, वो सब पता नहीं लगा। तो एक तो यहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा डिपार्टमेंट है जैसे कि अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करना कि कब हो सकता है, जो कि जो बहुत बड़ी हजार्ड हो सकती है उसको बचा सकता है। जैसे कि इस अर्थक्वेक से ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो होगा ही। तो अगर हम अर्थक्वेक को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इस टाइम पे हो सकता है, तो वहाँ पे उसी अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर दिए जाएंगे, तो उससे बच सकते हैं। एक अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी के फील्ड में बहुत बहुत बड़ा यूज है। और तुम्हारा रिमोट सेंसिंग में काफ़ी अच्छा है। रिमोट सेंसिंग में हम जैसे सिग्नल्स को कैसे सेंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और मतलब काफ़ी जैसे कि और ऑयल इंडस्ट्री तो है ही है, जो कि इंडस्ट्रीज हायर कर रही हैं ऑयल के बारे में। और तो काफ़ी यही काफ़ी सारे फील्ड है, मतलब तुम एक्सप्लोर करोगे अच्छा लगेगा, तुम्हें पता लगेगा। अच्छा, पढ़ कर रहा हूँ। और देखो, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी हैं। जैसे कि एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जीएसआई का। हम्म। जीएसआई की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। तो वो थर्ड ईयर के बाद में जीएसआई की जॉब देने का अच्छा ऑप्शन है, जो कि मतलब उसमें भी एग्जाम होते हैं प्री और मेंस। जैसे कि प्री का जो सिलेबस होता है वो सीएससी की तरह ही होता है, जो कि यूपीएससी सीएससी का होता है। मतलब वही पॉलिटी और वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी तुम्हें। जीएसआई का ऑप्शन है। और अगर तुम अच्छी जगह से पीएचडी किए रहोगे, तो
किसी भी कॉलेज में जाके तुम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर लग सकते हो। ये आईआईटी धनबाद है, यहाँ पे अपने ही एलुमनाई बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी जो सीनियर्स हैं यहीं से एमएससी टेक किए हुए यहाँ पे प्रोफेसर लग रहे हैं। आईआईटी अच्छा। खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, कहीं भी मतलब प्रोफेसर अगर अच्छी जगह से पीएचडी की है और अच्छी रिसर्च की है तो कहीं भी प्रोफेसर भी लग सकते हैं। तो ये यदि सारी ऑप्शंस हैं। यदि किसी को आगे मतलब पीएचडी करनी हो तो वही आईआईटी धनबाद से करता है, कहीं फॉरेन से जाता होगा, कहीं जाता होगा? काफी ऑप्शंस होते हैं देखो। एक तो गेट के थ्रू पीएचडी मिल जाती है। अच्छा। और अगर अगर कोई आईआईटी धनबाद से ही पीएचडी करना चाहता है तो बहुत आसान है, 7 से ऊपर सीजीपीए कुछ रखनी होती है। वो आईआईएसएम से ही कंटिन्यू कर सकता है पीएचडी। मतलब पीएचडी बहुत आसान है यहाँ पे मिलना आईआईएसएम से तो। और दूसरी चीज, फॉरेन में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो उनकी रिकमेंडेशन चलती है फॉरेन में। अच्छा। वो अगर रिकमेंड कर देंगे तुम्हें और अगर तुम्हारी अच्छी एसओपी लिखी हुई होगी तो तुम फॉरेन में भी अच्छे से पीएचडी कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लगेगा, आराम से हाँ। फुल फंडेड फॉरेन से आराम से पीएचडी वो कर सकते हो। और फॉरेन से पीएचडी करोगे तो भाई तुम्हें 3-4 साल में पीएचडी की डिग्री मिलती है। और ऐसे। और हाँ बताओ। एक वैल्यू है उसकी, फॉरेन से पीएचडी की होगी तो तुम्हें मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर ट्राई करोगे तो मिल ही जाएगी। अच्छा। थोड़ा। बढ़िया। मतलब अच्छा है यार, मतलब यदि इतना स्कोप है इसमें, और यदि ये कम जगह है तो इसका मतलब ज़्यादा डिमांड भी रहती है। जहाँ पर तुम्हारा जियो फिजिक्स बीएससी में चलता है वहाँ पर तो मतलब स्टूडेंट नहीं मिलते जियो फिजिक्स के। हाँ, तो प्रोफेसर तो लग ही जाओगे। प्रोफेसर तो लग ही जाओगे मतलब। अब कुछ भी नहीं हो अगर भाई, तुम अच्छी एटेक जगह। कुछ नहीं होगा तो एटेक में आके पढ़ाई लेना, हाँ। फिजिक्स तो एड आती ही है। 11वीं 12वीं की एड फिजिक्स। टेक तो है। देखो तुम्हारे हाथ में आईआईटी की डिग्री है तो तुम कहीं भी मतलब जा सकते हो। जो तुम जो फिजिक्स के बाद है वो सारी अपॉर्चुनिटी जियो फिजिक्स के बाद भी यहाँ है। तक कि तुम कहीं पर भी पढ़ रहे हो, गांव में कहीं डिस्ट्रिक्ट या कोई भी तहसील है वहां पर जा चल जाओगे ना, तो मैं आराम से हाँ 40 से 50 हज़ार रुपये 3-4 घंटे या 4 घंटे के पढ़ाने के आराम से दे ही देगा। तीन हाँ। कोई भी। आईआईटीएन हो भाई तुम, आफ्टर ऑल कुछ भी आईआईटीएन हो हो, बनी। वो नहीं देखता कि बात डिग्री कौन सी है। वो देखता है कि तुम हाँ। आईआईटीएन हो, आईआईटी से पास आउट आईआईटी कर गए और तुम्हें फिजिक्स आती है, फिजिक्स तो नाम जुड़ा फिजिक्स हुआ तो है। आती है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो भाई, तुम बस सब फिजिक्स ही पढ़ के आ रहे हो। फिजिक्स के नाम जुड़ा हुआ है। बढ़िया। हाँ। तो यार ये तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मतलब, और काफ़ी अच्छा। हाँ तो जैसे तुम आईआईटी धनबाद का थोड़ा मतलब नेगेटिव, अच्छा ही तो अपन ने बात ही कर ली सब कुछ मतलब। थोड़ा नेगेटिव तुम्हें मतलब कुछ व्यू है इसका जियो फिजिक्स का आईआईटी धनबाद में? नेगेटिव तो देखो, मतलब एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है फिजिक्स से कि अगर हम फिजिक्स से एमएससी किए हुए हैं तो बीएड करने के बाद में हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। पर वो एक जियो फिजिसिस्ट एलिजिबल नहीं होता उस एग्जाम के लिए। अच्छा। ये थोड़ा स्कूल मुझे लगा कि ये थोड़ा ड्रॉबैक है जियो फिजिक्स का। ड्रॉप है मतलब, एमएससी स्कूल लेक्चरर नहीं बन सकता जियो फिजिक्स करने के बाद? हाँ, बस असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन सकते हैं वो भी कॉलेजेस में। असिस्टेंट तो प्रोफेसर वो भी कॉलेज में भर सकते हो? अच्छा। हाँ। और इस, हाँ मतलब यदि थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही सर। और यदि तुम्हें हाँ। इंटरेस्ट नहीं, बहुत कम स्टूडेंट चाहते हैं बीएड करके मतलब स्कूल लेक्चर, बहुत कम। आईटीएन ये 3 बीएड हाँ, करके कोई स्कूल लेक्चरर ट्राई भी बन नहीं रहा है। करता मतलब तो आईआईटीएन क्यों ही आईआईटी में गया है। मतलब वो नॉर्मली एमएससी कर लेता ना फिर। एमएससी हाँ। आईआईटी से करने का नॉर्मल करने का क्या, उसमें तो वो टेक तो मांगता ही नहीं, वो तो मार्क्स मांगता है, तुम्हें एग्जाम देके क्वालिफाई करना है बस। और उसका पेपर भी थोड़ा इजी आता है, तो ये है कि इसका थोड़ा सा ड्रॉप है ये। और थोड़ा यदि किसी स्टूडेंट यदि आ रहा है और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कंफर्म ही आईआईटी धनबाद लेना है, तो उसको तुम क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि यार वो अभी जो 1.5 महीना बचा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो कुछ एक गाइडेंस है जो कि मतलब मैंने फील की यहाँ पे, तो तुम फील ना करो उसके लिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे कि तुम अपनी इंग्लिश पे काम करना, एक तो इंग्लिश स्पोकन को अच्छा करना, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए पाइथन। मस्ट है, तुम्हें पाइथन आनी ही चाहिए। तभी सीख तुम लो जियो फिजिक्स के फील्ड में मतलब फिक्स है। अभी अभी भी 1 महीना है, अगर 1 महीने में स्टार्ट करोगे पाइथन सीखना तो अच्छे से इतना तो सीख जाओगे, बेसिक सीख जाओगे। पर पाइथन मस्ट है, पाइथन तुम्हें आनी चाहिए तभी तुम आगे बढ़ पाओगे जियो फिजिक्स में। और क्या, थोड़ा एक दो बुक्स हैं, अगर तुम ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो और तुम्हें आना ही है तो कुछ एक बुक्स भी हैं, जैसे कि विलियम लॉरी करके एक बुक आती है, उससे थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर एक टेलफोर्ड करके बुक आती है, उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। वहां से थोड़ा स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। तो ठीक मतलब रहेगा तुम थोड़ा। पढ़ सकते हो और यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट ले सकते हो। और आशीष भाई हाँ। थोड़ा जियो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और मतलब ऐसी चीज जो तुम मतलब तुम्हें लगी ये चीज मैं पहले नहीं जानता था और यहाँ पर आने के बाद कुछ नई चीज सीखी, यूनिक जो बताना चाहो दोस्तों को यार जियो फिजिक्स में तुम
फिजिक्स से रिलेटेड हो कोई, मतलब फिजिक्स ही है। जी- देखो, अगर तुम एक फिजिक्स लवर हो तो जियो फिजिक्स को पढ़ने में तुम्हें मजा तो नहीं आएगा, पर बहुत काम की सब्जेक्ट है थोड़ा, इतना है। मतलब एक फिजिक्स, हाँ थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि रटना तो पड़ेगा तुम्हें थोड़ा बहुत, वो तो तुम्हें सब जगह ही रटना पड़ेगा। फिजिक्स में थोड़ा कम है, जियो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा लगेगा तुम्हें रटने वो वाला। चीजें ज्यादा तो याद ये, करनी पड़ेगी तो। हाँ याद करनी पड़ेंगी तुम्हें, और तो कुछ नहीं है, और तो सब वो- ठीक है बाकी तो। और तुम सीख ही जाओगे आने के बाद। हम्म, बाकी सब कुछ सीखोगे भाई, मेरे जूनियर बन के आओगे तुम यहाँ पे। और ये तो बाकी सिखा देंगे। सीखा देगा ये, नहीं भी सीखो। हाँ भाई। और वर्कशॉप वर्कशॉप बहुत होती है वहां पर ऐसे, मतलब देखा जाए तो। वर्कशॉप तो जियो फिजिक्स के फील्ड में होती है वर्कशॉप, तो या आईआईटी में भी होती है, तो तुम कर सकते हो वर्कशॉप तो। मैं अच्छा, भी कर चुका हूँ भाई 2-3 वर्कशॉप। मजा आता है मतलब वर्कशॉप अटेंड करने में, और किसी मजा प्रोफेस। तो नहीं आता, बैठे रहते हैं वहां पे। अच्छा, मजा नहीं आता क्या? मजा तो क्या ही आता है। अच्छा, सो बस चाय वाय मिल जाती है बीच बीच में तो ठीक रहता है। जियो साइंटिस्ट का भी कोई ऑप्शन है इसमें ना? जियो। हाँ, जियो फिजिसिस्ट जियो साइंटिस्ट बनते हैं। हाँ, जियो जैसे जियो साइंटिस्ट, तो जियो साइंटिस्ट कौन से एग्जाम से बनते हैं? अगर तुम अच्छी रिसर्च करते जाते हो तो तुम्हारा जो फील्ड डिफाइन करेगा कि तुम क्या बन रहे हो। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो तुम अपने आप बन जाओगे रिसर्च करते करते। हाँ, अच्छा, रिसर्च तुम करो बस। कितने परसेंट लोग करते होंगे रिसर्च इसमें आगे, मतलब जैसे तुम बता रहे हो कि 60% जने प्लेसमेंट, ज्यादा प्लेसमेंट लेते हैं या रिसर्च करते हैं? ज्यादातर देखो सब जॉब ही चाहते हैं, सबसे पहले पर प्रायोरिटी तो जॉब ही होती है। कुछ ही लोगों की मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, पर जिनकी जॉब नहीं लगती वो रिसर्च कर सकते हैं आसानी से, और वो ज्यादातर रिसर्च ही करते हैं। क्योंकि रिसर्च में देखो पीएचडी आसानी से मिल जाती है, फिजिक्स में तो हमें नेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके पीएचडी मिलेगी। इसमें पीएचडी का इतना झंझट नहीं होता, आसानी से मिल जाती है पीएचडी। पीएचडी तो मिल सब लोग जाती है, और नेट वगैरह में हाँ, थोड़ा कंपटीशन कम होगा, मतलब स्टूडेंट कम है तो नेट। नेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ एक सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट है जो कि नेट मांगते हैं, बाकी सब जगह ऐसे ही एडमिशन हो डिग्री जाता है। देकर डिग्री तो देकर डिग्री हाँ, देकर ले लेंगे तुम्हें तो आईआईटी धनबाद की। आई आईआईटी धनबाद से हो। आईआईटी आईआईटी। धनबाद मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट है इसका, जियो फिजिक्स का। बढ़िया है यार, मतलब थोड़ा एक लास्ट का कॉमन क्वेश्चन था, बस ये पूछ लेता हूँ, जो स्टूडेंट के माइंड में आता ही है, कि उसको एक अच्छी एनआईटी लेनी चाहिए या उसको आईआईटी धनबाद का जियो फिजिक्स लेना चाहिए? क्या बोलना चाहोगे इस पर? अगर देखो तुम्हारी रैंक अच्छी है एनआईटी या फिर मतलब यही के आसपास है, जैसे कि ओबीसी में बात करें तो 1300-1400 के आसपास, जनरल में बात करें तो 1000 के आसपास रैंक है, और अगर तुम्हें मतलब फिजिक्स में ही इंटरेस्ट है, तुम्हें फिजिक्स ही पढ़नी है, तो एनआईटी लेना। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंडस्ट्री की तरफ जाना है या फिर जल्दी प्लेसमेंट जॉब जाना। मतलब जॉब के चांसेस ज्यादा बढ़ाने हैं, तो जियो फिजिक्स में आना। जियो फिजिक्स बहुत ज्यादा बेटर फील्ड है फिर तो। ठीक है, वो तो। हाँ, और थोड़ा हॉस्टल रूम बता दो अपना यार, थोड़ा थोड़ा जितना बताना चाहो हॉस्टल प्लीज। रूम्स, मेरा रूम तो गंदा ही पड़ा हुआ है अभी। अरे देखो, कोई नहीं। ये रूम मिलेगा, ये रूम मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अच्छा। यहाँ अलमारी वगैरह है, और ये साइड में 2 अलमारी टकी लग रही है। चेयर वेयर दे देंगे, ये ऐसे करके स्लैब मिलेगी थोड़ी। अच्छा, दिख रही होगी ना? हाँ, ऐसे ये चलो। रूम्स रहेगा। और ठीक है, मतलब ठीक है। अगले साल मतलब अब जब अगले सेम में जाएंगे तो अच्छे रूम से, और ये तो थोड़ा ऐसे ही मिला है। कोई नहीं, हॉस्टल हॉस्टल लाइफ तो मजा आता होगा, मतलब रात में मस्ती हाँ, एंजॉय फुल। वो तो सब जगह होता है, ये लड़के साथ में रह रहे हैं तो सब होगा ही। वो तो भाई कैंप रात को कैंपस में वॉकिंग करना, मतलब मजा ही आता है, नाइट वॉकिंग। वो मतलब तो सब होता ही रहता है। आईआईटी का मतलब माहौल ही अलग रहता है। हाँ, सही है। ओ, आईआईटी आओगे तुम्हें अच्छा ही लगेगा, तुम फील करोगे कि तुम आईआईटी में हो, तो मजा अच्छा, आएगा तुम्हें ऐसे नहीं। सही है। चलो भाई, चलो अब एंड करते हैं, और तुम्हें जो भी क्यूरी हो दोस्तों पूछ लेना। तो हम्म, अब एंड करते हैं भाई, थैंक यू भाई आशीष भाई, तेने मतलब इतना सपोर्ट हाँ, करा कि मतलब हेल्प करी और स्टूडेंट को मतलब। मुझसे ही पूछ लेना डायरेक्ट अगर कोई क्वेरी हो तो भाई। मैं नंबर डाल दूंगा, मतलब डिस्कशन में इसके नंबर दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। तो हाँ, यदि तुम कांटेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से। ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट। और ये जूनियर बन, तुम इसके जूनियर रहोगे सनी, हेल्प करेगा सनी। ठीक है भाई, और लास्ट में आओ भाई सब। रैगिंग वैगिंग थोड़ी होती है वहां पर? थोड़ी थोड़ी मतलब रहेगी कि नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सीनियर जूनियर कल्चर है थोड़ा। अच्छा, होती है। होती ही है। तो तुम लोगे या नहीं लोगे? देखना आने तो जूनियर्स को पहले। नहीं यार, पहले से पता देना कि तो फिर आए नहीं, तुम रैगिंग ले रहे हो तो। अरे आओ, सब हेल्प मतलब सीनियर्स हेल्प ही करते हैं बेसिकली ज्यादातर तो।
रैगिंग तो क्या ही है। हाँ तो दोस्तों आओ, मस्ती करो, हम्म, एंजॉय करो, जाओ। कुछ रैगिंग वैगिंग नहीं होगी, रैगिंग हो तो बता देना, हाँ। कंप्लेन कर देंगे इसकी डायरेक्ट ही। अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक ही है। तो ठीक है तुम दोस्तों। भी फील करोगे कि सीनियर्स होना जरूरी है। तो होना ही चाहिए यार, सीनियर्स इंपॉर्टेंट हाँ, है। सीनियर नहीं होना तो भाई जूनियर का खत्म है। तुम भी जूनियर हाँ, सीनियर की हेल्प से बने हो, सर्वाइव भी सीनियर की हेल्प हाँ। से ही करते हैं। नहीं तो मैं छोड़ के चले जाता भाई कब का, अगर जूनियर सीनियर्स नहीं होते थे मेरे। सीनियर्स ने बड़ी हेल्प की यार। तुम्हारे को बना के रखेंगे वहां पर, समझ रहे हो। तुम भी आना भाई। तो मतलब ये कि तुम्हें बस शुरुआत में 2-3 महीने थोड़ा फील होगा, बट सर्वाइव वो कर हो वो जाओगे। अगर तुम सीनियर्स के कांटेक्ट में रहोगे तुम्हें वो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बना के रखना इसको साथ में, कांटेक्ट में रखना इसको, ठीक है। चलो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। ठीक है और भाई। कुछ भी क्यूरी हो कमेंट में पूछ लेना, या नंबर डाल दूंगा या इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, कहीं पर भी आप जाके पूछ सकते हो। तो एंड करते हैं। तो थैंक भाई आशीष भाई, मैंने थैंक यू मतलब भाई, यार इतना थैंक यू। अच्छा इंफॉर्मेशन दिया।